वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज ने यकीन जाहिर किया है कि चीनी बहरान पर कमीशन की रिपोर्ट ईद से पहले आ जाएगी। कहते हैं शहबाज शरीफ ने मुल्क को मुश्किल हालात में ला खड़ा किया, अब उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। ये जो क्राइसिस है दवाइयों वाला और शुगर के केस में, और फिर साथ ही में शरीफ का नकदजनी करके इस मुल्क को इन मुश्किल हालात में से दो चार करके, अगर वो ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी और आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है कि वो अपना इक़्तिदार में रहें, और जब इक़्तिदार में नहीं हो तो वो फिर जाके दूसरे ममालिक में अपने इंजॉय करें, तो ये नहीं चाहते। और इन्होंने हमेशा जो है तो ये इंसाफ का मुंह चढ़ाया है, और इस दफ़ा हम नहीं इनको जाने देंगे। जुर्म तो अगर एक पैसे का भी हो और एक खरब का भी हो, दोनों जुर्म है। शुगर की रिपोर्ट इंशाल्लाह, बड़ी स्पेकुलेशंस होती थी, पहले भी हुई कि जी कमेटी नहीं बनेगी, और जी कमेटी नहीं बनेगी, फिर कमेटी बन गई, और जी फिर रिपोर्ट शाया नहीं होगी, रिपोर्ट शाया हो गई। अब मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप अगली दफ़ा जब इधर बैठे होंगे ना, तो आपके हाथ में जो है ना वो उसके फैसले, उस रिपोर्ट वो आपके हाथ में होगी, और आप इधर हमें दाद दे रहे होंगे। 90% मुझे यकीन है कि ये ईद से पहले ये आपको आ जाएगी। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वी आर नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अदालती कार्रवाई की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना खतरात पर माहिरीन की टीम बनाने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए पेशरफ्त रिपोर्ट्स मांग ली। ये भी वाज़ेह कर दिया कि पंजाब और इस्लामाबाद में मॉल्स हुकूमतों ने खोले। अदालत ने हुक्म तो सिर्फ सिंध की हद तक दिया था। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दबंग रिमार्क्स। कहा हफ्ता इतवार को बाजार खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए दिया है। सारे काम हमारी वजह से नहीं खुल रहे। इंस्पेक्टर पैसे लेकर इजाजत दे रहे हैं। सिंध में सरकारी दफातर खोलकर निजी इदारे बंद कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के फैसलों में बड़ा तजाद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारी पूरे पाकिस्तान पर नजर है। आंख, कान और मुंह बंद नहीं कर सकते। चीन में सारा सामान एक ही कंपनी से खरीदा जा रहा है, हालांकि तमाम तिब्बी आलात पाकिस्तान में ही तैयार हो सकते हैं। महदूद कौमी वसाइल पूरे मुल्क के लिए हैं, 2% मखसूस तबके के लिए नहीं। हमारी मईशत का मवाजना अफगानिस्तान, यमन और सोमालिया से किया जाता है। सब लोग सिर्फ पैसे से खेल रहे हैं, किसी को इंसानों की फिक्र नहीं। अदालत को कोरोना से निपटने से मुताल्लिक अखराजात पर नहीं, खिदमात के मयार पर तशवीश है। हुकूमत की सारी तवज्जो शहरों पर है, देहात में कोई नहीं जा रहा, जहाँ लोग दम दरूद कराने पर मजबूर हैं। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स में कहा, मॉल्स महदूद जगह पर होते हैं जहां एहतियात मुमकिन है। सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो, इसलिए वहां मॉल्स खोलने का हुक्म दिया था। हुकूमती इक़दामात का इल्ज़ाम अदालत पर आयद न किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआवने खुसूसी बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा से माली इख्तियारात वापस ले लिए। माली मामलात से मुतालिक समरिया आइंदा बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट ने हिदायत जारी कर दी। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। भारत से दवाएं बरामद करने का मामला, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सख्त नोटिस ले लिया। मुआवने खसूसी सेहत को बड़ा झटका। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर जफर मिर्जा से वजारत के माली अख्तियारात वापस ले लिए। मुआवने खसूसी आइंदा वजारत के माली उमूर में मुदाखलत न करें। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट की जानिब से बतौर इंचार्ज वजारत कौमी सेहत को बाकायदा हिदायतनामा जारी। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट ने हिदायत की है कि वजारत कौमी सेहत के माली मामलात से मुताल्लिक समरियाँ बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई जाएँ। इससे कबल डॉक्टर जफर मिर्जा वज़ीर मुमलिकत के तौर पर तमाम माली व इंतजामी उमूर देखते थे और मुबैना तौर पर समरियों की मंजूरी के बगैर ही अहकामात जारी करते रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चेयरमैन नैब ने एक नए रेफरेंस, 3 इंक्वायरीज और 3 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दे दी है। आसिफ अली जरदारी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी रुखसाना बंगश के बेटे के खिलाफ भी इंक्वायरी खुल गई, जबकि रेफरेंस वजारत खारजा अफसरान के खिलाफ जकार्ता में सिफारत खाने की इमारत पहुंचने का दावा दायर किया जाएगा। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। कोरोना गर्दी के बायस दुनिया भर में लॉकडाउन के चर्चे, लेकिन नैब की क्रैकडाउन पॉलिसी में मजीद शिद्दत। चेयरमैन जावेद इकबाल की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 7 दबंग फैसले दाग दिए। बोर्ड ने रेफरेंस वजारत खारजा अफसरान के खिलाफ दायर करने की मंजूरी दी। नैब के मुताबिक इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में पाकिस्तानी सिफारत खाने की इमारत फरोख्त करने में मुबैना बेज़ाब्तगियां हुई, जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। साबिक सदर आसिफ जरदारी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी रुखसाना बंगश के बेटे उमर मंजूर के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी भी मंजूर। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा अकरम दुरानी के खिलाफ जारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील, जबकि वजारत हाउसिंग में भर्तियों पर जॉब टेस्टिंग सर्विस के खिलाफ अलग से तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। वजारत मजहबी
उमूर में करप्शन की जांच पड़ताल शुरू। वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी आरिफ इब्राहिम के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी भी दे दी गई। चेयरमैन नैब का आवाम को सिर्फ कागजात तक मौजूद फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटियों से होशियार रहने का इंतबाह। आवाम से ऐसे जालसाजों की निशानदेही की अपील भी कर दी। चेयरमैन नैब के मुताबिक एहतसाब ब्यूरो अब तक रिकॉर्ड 328 अरब रुपए रिकवर कर चुका है। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद की नैब के हवाले से पेशगोई। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईद के बाद हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ से झाड़ू फिरेगा। इमरान खान को इस वक्त कोई चैलेंज दरपेश नहीं, वो अपना वक्त पूरा करेंगे। जुलाई तक जो नैब है झाड़ू फिरेगा, दोनों तरफ फिरेगा, एक तरफ नहीं होगा। हुक्म से इमरान खान को कोई चैलेंज नहीं है, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से, ना नून की तरफ से, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो इमरान खान टाइम पूरा करे। पंजाब हुकूमत को इमरान खान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, और जब तक बुज़दार को इमरान खान की सपोर्ट हासिल है, बुज़दार को कोई खतरा नहीं। शहबाज साहब ने बड़ी धुआंधार गुफ्तगू फरमाई है। भाई नहीं जा रहे तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हें कोई बाहर जाने नहीं देगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन लीडर को टीटी मास्टर करार दे दिया। कहा शहबाज शरीफ की इंतखाबात की ख्वाहिश कोट लखपत जेल या नैब दफ्तर में ही पूरी होगी। इमरान खान ने दुनिया का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। पाकिस्तान की पहचान सिर्फ इमरान खान के नाम से है। लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान की सियासत के अंदर करप्शन की तालीम और तरबियत देने के लिए ये टीटी मास्टर है। ये शहबाज शरीफ साहब, ये नवाज शरीफ साहब, ये आसिफ जरदारी साहब, ये बिलावल जरदारी साहब, ये टीटी मास्टर हैं। पाकिस्तान की अदालतों और पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों के खिलाफ वजीर आजम हाउस के अंदर बेगम सफदर आवान की क़यादत में मीडिया सेल बना के सारा दिन कुलभूषण सिंह यादव और नरेंद्र मोदी के मकासद को पूरा करने के लिए सारा दिन रियासती अदारों के खिलाफ इहानत और गलीज जंग लड़ी जाती थी। इस मुल्क के मौजूदा मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। मैं साहब बहादुर की इस चुन्नी मुन्नी सी ख्वाहिश सुनने के बाद मेरा बेसाख्ता जी चाहा कि माँ सदके जाए और प्योवारी जाए इनके ऊपर। कोट लखपत जेल या डयाला जेल या नैब की हवालात पे कोई इलेक्शन हो तो शायद आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी नए इंतखाबात की, वरना जो इंतखाबात हैं वो नवंबर दिसंबर 2023 में ही होंगे। शहबाज शरीफ साहब, आप तो अपने आप को खादमे आला कहते थे, लेकिन कोरोना वायरस ने आपको बुज़दिल आला साबित किया है। और जब सब खुल गया तो स्कूल्स भी खोल दें। कराची की प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने SOPs के साथ स्कूल्स खोलने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं तालीमी इदारे खोलना मुश्किल है, स्कूल खोल भी दिए तो वालिदैन बच्चों को नहीं भेजेंगे। सिंध हुकूमत ने KG से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए तालीमी ऐप मुतारिफ करा दी। जब सब खुल गया है तो स्कूल्स क्यों बंद हैं? ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। SOPs के साथ स्कूल्स खोलने का मुतालबा कर दिया। ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के चेयरमैन तारिक शाह कहते हैं ईद के बाद स्कूल्स खोलने की इजाज़त दी जाए। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि स्कूल के मामले में भी वो सो मोटो एक्शन लें और स्कूल को बहाल करवाएं। उधर वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने भी कह दिया स्कूल्स खोलने का फैसला मुश्किल है, रेगुलर क्लासेस का कोई नेमोल बदल नहीं, लेकिन हमने एक कदम उठाया है, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए तालीमी ऐप मुतारिफ करा दी है। अगर हम स्कूल खोल भी दें तो शायद वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, जो हालात हैं, तो ये बड़ा मुश्किल फैसला होगा हमारे लिए। हम देख रहे हैं, अल्लाह करे हालात बहुत इस काबिल हो जाएं कि हम स्कूल खोलने की पोजीशन में आ जाएं। सईद गनी का कहना था कि ऐप को इस्तेमाल करते हुए KG से 5वीं जमात के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, जबकि केबल TV के जरिए भी बच्चों को तालीम दी जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। PP रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि कोरोना की वबा तेजी से फैल रही है और हम लॉकडाउन खोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब हुकूमत की पॉलिसी पर आवाज उठ रही है। NFC और 18वीं तरमीम से विफाक मजबूत हुआ है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कोरोना की वबा बड़ी तेजी से फैलती जा रही है और जब फैल रही है तो हमने लॉकडाउन खोलने के फैसले किए हैं। CM बलोचिस्तान कह रहे कि ट्रेनें खुल रही हैं,
ट्रांसपोर्ट खुल रही है लेकिन लोग उस पर सफर न करें। इनकी सिंध की जमात जो है वो फेडरल हुकूमत के शीरबाद से बार बार इस तरह के मुतालबे करती है। कभी सिंध के अंदर गवर्नर राज लगाएं, कभी आर्टिकल 234 का नफाज करें। हम बार बार इनको वार्निंग दे रहे हैं। NFC को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, फेडरल शेयर को और कम करें। NFC के अंदर बाकायदा ये आईनी शिक है, जो मुल्क का वजीर खजाना होगा वो उसको हेड करेगा, मशीर खजाना उसको हेड नहीं कर सकता। कोरोना से पहले ये 3 दफा अपना टारगेट रिव्यू कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। इनका अगर रेवेन्यू गिरा है तो कोरोना से पहले गिरा है, बेरोजगारी बढ़ी है कोरोना से पहले बढ़ी है, बजट डेफिसिट बढ़ा है कोरोना से पहले बढ़ा, और इनको हर वक्त हर चीज के फैसले के लिए कहीं से इशारे का इंतजार होता है। खान साहब से हमारी गुजारिश ये है, इस हुकूमत से हमारी गुजारिश ये है कि अपने वादे पूरे करें ना। रेमंड डेविस का केस इतना जज्बात का केस है, आज शाह महमूद फिर वही खेल खेलना चाहते हैं, फिर वही अपनी इनिंग में जाना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं, रेमंड डेविस वो एक मजहबी सेंटीमेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ईद से चंद दिन पहले लाहौर के बड़े शॉपिंग मॉल्स की रौनकें बहाल हो गईं, जहां शहरी कोरोना वबा से महफूज रहकर शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन आम मार्केटों में सूरत हाल ये नहीं है। सिद्रा गयास की रिपोर्ट देखिए। ईद की खरीदारी होगी अब जोशो खरोश से, मार्केट और मॉल्स खुलेंगे हफ्ता भर। शॉपिंग के लिए बेताब शहरी लॉकडाउन में नरमी होते ही मार्केट में उमड़ आए। बड़े शॉपिंग मॉल्स में कोरोना से बचाव के ज़ाब्ताकार पर अमल दरामद कराया जा रहा है। मुनासिब फासला और मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी यकीनी बनाई जा रही है। मॉल खुला है तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का बहुत ख्याल रखा जा रहा है और इस चीज़ से हम बहुत सेटिस्फाई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है और सारी SOPs का ध्यान रखा जा रहा है। एवरीवन इज वेयरिंग मास्क। दूसरी जानिब आम मार्केटों को देखकर लगता है कि कोरोना वबा मुल्क से खत्म हो चुकी है। खरीदारों को अपनी सेहत की फिक्र है, ना ही SOPs का ख्याल। खवातीन बच्चों को लेकर शॉपिंग में मसरूफ हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। फिल वक्त के लिए इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।